आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ भले चाहिए परमेश्वर के सन्निधि में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। इन दिन में प्रभु हमें चलाता है। प्रभु को अपना जीवन समर्पण करके आगे बढ़ेंगे। याद रखना, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें छुड़ाएगा। वो हमें मदद करेगा, सहायता देगा। जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर। आज हम देखते हैं, अनेक लोग जीवन में टूट चुके हैं। परमेश्वर उनका जीवन नष्ट होने का वो तुल्य स्थान पर आ गया है। कई लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में, शादी के 1-2 साल बड़े प्यार से जिंदगी गुजारा, उसके बाद जीवन में जब उतर जाते हैं, वो प्रेम खत्म हो जाता है, वो प्यार खत्म हो जाता है। और इस एक दूसरे को हालेलुया विरोधी बन जाते हैं। एक दूसरे को परमेश्वर शत्रु बनकर धीरे धीरे शैतान वो बीज परिवार में डालता है। वो पनपते पनपते बड़ा हो जाता है और प्रेज़ द लॉर्ड एक दूसरे से इतना नफरत हो जाता है, आखिर में डाइवोर्स ही उसका रास्ता है। कर कर आज अनेक परिवार टूटने के कदर पर है और अनेक परिवार टूट चुके हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ परिवार संघर्ष कर रहा है और कुछ टूटने के लिए प्रेज़ शुरुआत कर रहा है। शत्रु इन दिनों में घरों को बर्बाद करने के लिए, प्रेम को परिवार से खत्म करने, पति पत्नी का रिश्ता, बच्चे और माँ बाप का रिश्ता, बच्चे अपने दादा दादी के साथ रिश्ता, या माता पिता अपने बच्चों के साथ रिश्ता, सगा संबंधी के साथ रिश्ता, रिश्ते अभी खत्म होते जा रहे हैं। रिश्ते को निभाना कोई चाहता नहीं। वो रेस्पेक्ट हमारे जीवन से चला जा रहा है, क्योंकि शत्रु इंद्र में अनेक मनुष्य के अंदर जहर को उगल रहा है। तो इस सब जहर को डालता है, मनुष्य टूटते जा रहा है। आज हम देखते हैं, जितने लोगों के पास जॉब नहीं है, वो पूरा डिप्रेस्ड हो गया, टूट चुका है निराशों से। आपने घर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, एक लोन के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, अभी तक सैंक्शन नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई कार्य हिल नहीं रहा, तो आपके जीवन में निराशा है। अनेक दफ्तरों में आप घूमकर थक गए, ऑफिसरों से मिलकर थक गए, कोई सीधी जवाब नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं, सिर्फ मनुष्य मनुष्य का वैल्यू भी नहीं जानता है, बस हालेलुया लोगों को घुमाने के लिए, सही जवाब ना देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऑफिसर लोग बैठकर लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड का मजाक बना के रखा है। उनका दुख को नहीं जानते, उनकी वेदना को नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। बस यही कह देते हैं, जब समय मिलेगा अब बीच बीच में आते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है हालेलुया। इन दिनों में मनुष्य जीवन टूटते जा रहा है, एक आशा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति का मुंह से एक आशा का शब्द, एक मदद का शब्द, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रोत्साहन का शब्द, ये संसार में मनुष्य से वंचित रह जाता है। आज हम देखते स्कूलों में भी बच्चों के साथ टीचर्स प्रेज़ द लॉर्ड उनको निंदा कर देते हैं। तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम गधा है, तुम पढ़ नहीं पाए। बच्चे बड़े निराश हो जाते और अपने आप के अंदर वही शब्द को ले लेते, मुझसे होगा नहीं। आज हम देखते अनेक स्थानों में, जॉब के स्थान, लोग हमें निरुत्साह कर देते, नेगेटिव बातों को जीवन में दे देते, और जिसके कारण से अनेक लोग डिप्रेस हैं, टूट चुके हैं, हार चुके हैं, जिनकी शादियां नहीं है, अभी तक हुआ नहीं, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला। जरा सोचिए कितना डिप्रेशन है। जब लाइफ में, हमारे जीवन में जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, या जो कुछ हमारा जीवन जैसे हम विचार करते ऐसा नहीं होता है, तो अनेक बातें हमारे अंदर खाए जाते, अनेक घाव भरते जाते।
ये कब होगा, मेरे जीवन में होगा कि मैं जीवन भर ऐसा ही रहूंगा, मेरे से कुछ होगा कि नहीं, मेरे जीवन में निंदा ही निंदा के सिवाय कुछ भी और है क्या? आज एक अनेक सवालों के साथ हो सकता है आप में से कोई प्रभु के चरणों में प्रार्थना में आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर से बातें करेंगे, प्रभु ही हमारा सोल्यूशन देगा। हालेलुया। भजन संगीता 34 अध्याय उसका 18 कलम में इसका जवाब है। Psalms 34 वर्ष 18 प्रभु का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसेओं को उद्धार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग टूट चुके हैं, कितने लोग अपने आप को हार मानते हैं। मेरे जीवन में फेलियर ही फेलियर में देखता हूं, मेरे जीवन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मेहनत तो करता हूं, हर प्रकार की कोशिश करता हूं, अभी तक एक सफलता को मैंने देखा नहीं। मैं सफलता देखना चाहता हूं, मेरे बच्चों का लाइफ उन्नति स्थान में जाते हुए देखना चाहता हूं, मेरी बच्चों की शादियां मैं देखना चाहता हूं, उनका अच्छा जॉब प्रोस्पेक्टिस जो अब्रॉड में है वो जाकर अच्छे स्टेटस में रहे, ऐसी इच्छा करने वाला अनेक माता पिता आज इधर है, प्रार्थना में जुनते हैं। चिंताओं के साथ, बोझ के साथ, टेंशन के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आए, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, मैं तुम्हारे समीप हूं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप है और पीस हुओं को उद्धार देता है। परमेश्वर आपको एक छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो पीस चुके हैं। आपको पता है पीसना मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर पूरी तरह से टूट चुका है। आप हमेशा मिक्सी को परमेश्वर किचन में यूज करते हैं, हालेलुया। जब ग्राइंड करने के समय पर जो पे गाढ़ा हुआ वस्तु था, परमेश्वर उसको पीसने के बाद सोचे पाउडर हो जाता है, हालेलुया। पाउडर मतलब उसका पूरा अस्तित्व को खत्म कर देता है। वैसे ही पीसे हुए लोग, वैसे टूटे तो है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन पीसे हुए लोग से कहने का मतलब कोई आशा नहीं है, वैसे कोई दृष्टि नहीं है, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे मरुभूमि बन गया आपका जीवन, जहाँ पर पैसे कोई भी सोता नहीं है, वो हल्ले कुछ भी उग नहीं सकता है। जीवन बर्बादी का तुल्य में आप में कई लोग जीवन समाप्त करने के लिए विचार करते होंगे या किया होगा, ऐसे जीने से क्या लाभ है, जीवन का कोई फायदा है क्या, हाथ में धन नहीं है, वैसे घर चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वैसे नौकरी में सैलरी मिलता तो पर्याप्त नहीं है, उससे बेहतर जॉब मिलेगा कि नहीं, वैसे मिलेगा तो सैलरी मिलेगा कि नहीं, या फिर जिस स्थान में आप जॉब करते हैं उधर से भी आपको फायर करने की तैयारी है, आपके ऊपर हमेशा आरोप लगाया जाता है, आपके काम के विरोध में अनेक शब्द उठाए जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है, हालेलुया। टूटे मन वालों से और पीसे हुए लोग को, जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, परमेश्वर उनका समीप है। आप पुकारिए, आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से बातें करिए, प्रभु पुकारता हूँ मैं, परमेश्वर मेरे साथ रहे, प्रभु मुझे उद्धार दे, मेरे जीवन में रास्ता को खोल, परमेश्वर एक मार्ग दिखा। परमेश्वर नई बातों के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर उनके साथ रहता है, हालेलुया। पीसेओं को परमेश्वर उद्धार देता है। इन दिन में परमेश्वर और आज अनेक लोग जीवन में पीसे हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, निराशा जीवन में, शत्रु बार बार उनका अटैक कर रहा है, सुसाइड करो, सुसाइड करो। इस शत्रु का काम यही है, क्योंकि वो नरक में वो हालेलुया लाखों लोगों को बटोर कर लेकर जाना चाहता है। वो जानता है मनुष्य परमेश्वर का सादृश्य और स्वरूप है, वैसे उसको नष्ट करना चाहता है। वो स्वरूप जो परमेश्वर का है उसको भी वो नरक में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए कहता है आप जल्दी से जल्दी अपने जीवन को समाप्त कर दो, क्योंकि शायद आपका मन बदल जाए और आप प्रभु यीशु मसीह का किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, आपके जीवन में उद्धार हो जाए, या फिर आप बच जाएंगे, या फिर आप स्वर्ग में जाएंगे। उसको पसंद नहीं, क्योंकि वो नरक में सड़ने वाला है, वो आग में, दगदगती आग में शैतान को डाला जाएगा। और आप यदि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ
अच्छी तरह से वास करेगा तो वो हल्ले शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता है आप लाइफ में एंजॉय करें और वो नरक में सड़े। इसलिए वो चाहता है परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि भी नरक में मेरे साथ सड़े। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे उनका उद्धार करता है। इन दिनों में उस उद्धार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मेरा जीवन टूट चुका है, दिल से प्रार्थना करिए, प्रभु तू मेरे समीप आ। यीशु दाऊद के जीवन में अनेक अनुभव हुआ, परमेश्वर के सामने रोया, प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका समीप आया, प्रभु उसको छुड़ाया, उसके जीवन को बदला। परमेश्वर अनेक बार शत्रु उसको मार डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक बाल भी परमेश्वर उसका टूटने नहीं दिया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर दिन प्रतिदिन उसको प्रोटेक्शन देता था, दिन प्रतिदिन उसे हिम्मत देता था। क्यों? क्योंकि दाऊद हर बार परमेश्वर के साथ शेयर कर कर जीवन में आगे जाता था। वो अपना मित्र मानता था, परमेश्वर अपना पिता मानता था, वो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड मानता था। इसलिए दाऊद से परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता था। इंद्र में परमेश्वर को एक मित्र भी बनाइए, शेयर करिए प्रार्थना में, प्रभु मेरी अवस्था दूर कर, मेरे जीवन को बदल, मेरी निराशा को दूर कर, मेरे दुख को दूर कर, मेरी घर की अवस्था बदलने पाए, मैं चैन से जीने पाऊँ, मेरे निराशा दूर होने पाए। ये सारी बातों में जब अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करेंगे, प्रभु आपका जीवन धन्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन आज तूने हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद। जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा तेरे सपनों में आए प्रभु, अनेक लोग टूट चुके हैं, अनेक लोग पीसे हुए हैं, अनेक लोग बिखरे हुए, अनेक लोग दुखी है, अनेक निराशा में है, अनेक अकेलापन में जी रहे। वैसे कोई आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, वैसे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। हमेशा लोग ईर्ष्या के साथ देखते हैं, हमेशा लोग गिराने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा लोग परमेश्वर कमजोर करने की कोशिश करती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, लोगों को गिराना चाहता है। परमेश्वर आपको हालेलुया मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा समीप हूँ, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा संग रहूंगा, तुम्हारी निराशा दूर करूंगा, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर में एक अच्छा रास्ता ढूंढ के देगा। मैं तुम्हारे रास्तों को खोलूंगा, बंजर जमीन में, मरुभूमि में परमेश्वर सोता को बहाएगा। ये परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर होने पाए, हर वेदना खत्म होने पाए, दुष्ट की शक्ति, अंधकार की ताकत को ब्रेक करके प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता होने दुष्ट धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते को। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ज्ञान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।